कि त्रिभुज एबीसी में जिसका कोण बी समकोण है, ए बी का मान 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान 7 सेंटीमीटर है, तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। देखिए इसको हम लोग कैसे ज्ञात करेंगे, तो सबसे पहले हमको प्रश्न में बोला जा रहा है कि त्रिभुज ए बी सी में जिसमें कोण बी समकोण है, यानी कहने का मतलब यह है कि जो त्रिभुज बनाना है वो हमको समकोण त्रिभुज बनाना है। तो चलिए हम समकोण त्रिभुज यहाँ पे बना देते हैं। ये है हमारा समकोण त्रिभुज, ठीक, जिसमें एक कोण 90 अंश का है। अब जो 90 अंश का कोण है उसका नाम है बी, ठीक, इसका नाम है बी। यहाँ पे रख लीजिए ए, अब यहाँ पे रख लीजिए सी। आया बात समझ में, ए बी सी जिसमें बी समकोण है। अब प्रश्न में जो हल में दिया हुआ है हमारा कि ए बी बराबर कितना है 24 सेंटीमीटर, यहाँ पे हम लिख लेंगे ए बी बराबर 24 सेंटीमीटर। उसके बाद बी सी बराबर हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ भी लिख लेंगे कि बी सी बराबर हमारा दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। अब हमको देखिए इसमें हमसे पूछ लिया है कि साइन ए और कॉस ए का मान ज्ञात कीजिए, और दूसरा में पूछा है साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो सबसे पहले ध्यान में रखिएगा, हमारा लंब दिया हुआ है और आधार दिया हुआ है, तो हमको कर्ण पता करना पड़ेगा। कर्ण पता करने के बाद जो हमसे पूछेगा हम उसको बता देंगे। तो ध्यान से समझेंगे, हम कर्ण को पता करने के लिए त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस थ्योरम का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग। तो लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी में पाइथागोरस प्रमेय से जब इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो पाइथागोरस प्रमेय होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो इसको देखिए, इसको बोला जाता है लंब, इसको बोला जाता है आधार और इसको बोला जाता है कर्ण। तो देखिए हमारा कर्ण का मान मालूम है क्या? ए सी नहीं मालूम है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे ए सी का स्क्वायर बराबर लंब इसको बोलते हैं जो 7 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 7 का स्क्वायर प्लस ए बी का मान ए बी को बोलते हैं आधार हमारा दिया हुआ है 24, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 24 का स्क्वायर। जब हम ए सी स्क्वायर बराबर हल करेंगे तो 7 का वर्ग होता है 49 और प्लस 24 का वर्ग होता है 476। ठीक, अब ध्यान से समझना है, जब इसको आप जोड़ेंगे तो देखिए 9 और 6 15 के 5 हासिल 1 और 4 7 11 के 12 का 2 हासिल 1 और 4 में 1 हासिल जोड़ देंगे 5, यानी कितना हो गया हमारा 525। सॉरी, हाँ जी, तो देखिए 24 का वर्ग होता है 576, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे 576। अब इसको हम लोग को जोड़ना है, 9 और 6 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 25 के 5 हासिल 2 बच गया प्लस 24 का वर्ग कर देंगे तो 500 हो जाएगा 76। अब इसको हमको जोड़ना है 49 और 576, 9 6 15 का 5 हासिल 1 और 7 4 11 के 12 के 2 हासिल 1 5 में का हासिल जोड़ दिए 625 हो गया, यानी ए सी स्क्वायर बराबर कितना निकल गया हमारा 625। अब हम निकालेंगे यहाँ से AC का मान, तो AC का जब मान निकालेंगे तो देखिए इधर स्क्वायर है, जब स्क्वायर को इधर भेजेंगे तो पकड़ लेगा कड़नी, यानी कड़नी में हो जाएगा 625, और जब 625 का वर्गमूल निकालेंगे तो इसका निकल जाएगा AC का मान 25। यानी वर्गमूल का मतलब ये होता है कि आपको सोचना ये कि 625 किसका वर्ग होता है 25 का, तो AC का मान कितना निकल गया 25। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं AC बराबर 25 सेंटीमीटर भी बोल सकते हैं। ठीक, अब ध्यान से समझना है, हमको पहला में पूछा हुआ है कि साइन ए। अब देखिए साइन ए हमसे पूछा हुआ है तो हमको इसमें कोई चेंजिंग नहीं करना है, और कॉस ए भी पूछा उसमें भी कोई चेंजिंग नहीं करना है। देखिए साइन ए बराबर होता है, साइन ए बराबर क्या होता है लंब बट्टे में कर्ण, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टे में कर्ण। तो लंब का मान इसमें कितना दिया हुआ है 7 और कर्ण का मान दिया हुआ है 25, तो 7 बट्टे में 25 हो गया। उसके बाद पूछा है कॉस ए, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉस ए बराबर क्या होता है आधार बट्टे में कर्ण, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे आधार
बट्टा कड़। आधार का मान इसमें कितना है हमारा, देख सकते हैं आधार का मान है 24 और कड़ का मान है 25। इसका हो जाएगा 24 बटे में 25। अब देखिए ये फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट में सवाल ऐसा हमको पूछा था। अब सेकेंड में हमसे पूछा है साइन सी। सेकेंड में हम लिख सकते हैं साइन सी। तो देखिए साइन ए पूछा था तो कोई चेंजिंग नहीं किए थे, लेकिन अब कोणांक को हमको सी मानना है, मतलब कि यहाँ से देखना है, यहाँ से हमको साइन सी निकालना है ना। तो देखिए यहाँ पे जो अब यहाँ पे एंगल बन रहा है, तो जहाँ पे कोण बनता है उसके सामने वाली भुजा हमारा लंब का काम करेगा। किसका काम करेगा, लंब का। यहाँ पे हम लिख सकते हैं लंब। जैसे देखिए यहाँ पे साइन ए था, तो अब यहाँ पे एंगल की बात चल रहा था, यहाँ के इसके सामने वाली भुजा ये लंब था, अब ये आधार था, ऐसे भी हम लोग कहते हैं सामान्य रूप से। लेकिन जब यहाँ पे एंगल बनेगा तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, अब ये मेरा हो जाएगा आधार। क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा। आया बात समझ में। जब यहाँ पे कोण बन रहा है तो इसके सामने वाली भुजा लंब हो जाएगा, अब ये वाला आधार हो जाएगा। लेकिन कड़ में कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, कड़ में हमको कोई चेंजिंग नहीं करना है। तो साइन सी बराबर क्या होता है, लंब बट्टे में कड़ ही होता है। लेकिन देखिए इसके लंब बट्टे में कड़ लिख लेते हैं एक बार, लंब बट्टे में कड़, लंब बट्टे में कड़। अगर ध्यान से समझिएगा, इसमें लंब का काम अब हमारा कौन कर रहा है, 24, तो यहाँ पे हम लिख देंगे 24। और कड़ का काम कौन कर रहा है, 25, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 24 बट्टे में 25। अब हमको इसका दूसरा सवाल है कि कॉस सी, तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कॉस सी। तो कॉस सी बराबर क्या होता है, तो कॉस सी बराबर हम लोग जानते हैं आधार बट्टे में कड़ होता है। तो अब इसमें तो हमारा चेंज हो गया लंब आधार, तो यहाँ पे चलिए एक बार लिख लेते हैं आधार बट्टे में कड़। आपको दिखाई दे रहा है कि नहीं जी, चलिए यहाँ पे नहीं दिखाई दे रहा है, इसलिए हम इसको इरेज करके यहाँ पे कर देते हैं। ठीक, यहाँ पे बगल में कि कॉस सी बराबर होता है आधार बट्टे में कड़, आधार बट्टा कड़। आधार का मान इसमें कितना है हमारा 24, नो आधार का काम हमारा कर रहा है, इसके लिए ये 7 और बट्टे में कड़ का मान 25, 7 बट्टे में 25 आंसर हो जाएगा। इस प्रकार इसको हम लोग हल करेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा।